पेंसिल को आप ना ही तो दबाकर पकड़ेंगे और ना ही दबाकर लिखेंगे। छोटे बच्चों को आपने पेंसिल पकड़ना सिखाना है तो उसका तरीकाकार ये होता है, 3 फिंगर लेंगे और पेंसिल की टिप को पकड़ लेंगे, 3 फिंगर लेंगे, ठीक है, और पेंसिल की टिप को होल्ड करेंगे और ऊपर से पेंसिल को रोटेट कर देंगे, तो ये लिखने वाला पॉइंट बन जाएगा। ठीक हो गया? देखिए 3 फिंगर लेंगे, पेंसिल की टिप को होल्ड किया और ऊपर से पेंसिल को रोटेट कर दिया। इंडेक्स फिंगर और थंब से पेंसिल को होल्ड करते हैं, मिडिल फिंगर से सपोर्ट देते हैं। मिडिल फिंगर के साथ पेंसिल को होल्ड नहीं करते, पेंसिल को ना ही तो आगे से पकड़ते हैं और ना ही ज्यादा पीछे से पकड़ते हैं। आप लोगों ने 2 फिंगर के साथ होल्ड करनी, मिडिल फिंगर के साथ सपोर्ट देंगे। दबाकर भी नहीं लिखना और दबाकर पेंसिल को भी नहीं पकड़ना। अगर मैं फोर्स लगाकर जमीन पर चलूंगा तो मैं तेज नहीं चल सकता। अगर मैं बिल्कुल सॉफ्टली चलूंगा तो मैं इजीली इसमें मेरी फोर्स नहीं लग रही। अगर मैं फोर्स लगा के चलूंगा तो मेरी स्पीड में कमी आ जाएगी और मैं थक जाऊंगा। अगर दबाकर पकड़ते हो, दबाकर लिखते हो तो फिर हम जल्दी थक जाएंगे। ना ही तो पेंसिल को आपने दबाकर पकड़ना है और ना ही दबाकर लिखना है। एक बात तो ये। दूसरा तरीका अगर बच्चों को पेंसिल पकड़ने का ये है, अगर राइट हैंडेड है तो पेंसिल की टिप राइट साइड पे रखेगा, अगर लेफ्ट हैंडेड है तो पेंसिल की टिप को लेफ्ट साइड पे रखना है। आप लोगों ने इस तरह पेंसिल रखी पेज के ऊपर, 2 फिंगर से होल्ड करेंगे, ये इंडेक्स फिंगर और थंब से पेंसिल को उठाएंगे, क्लाई को सीधा किया। तीसरा स्टेप ये है, इसके पीछे मिडिल फिंगर ले आएंगे, ऐसे जैसे ये इस पोजीशन में रखेंगे पेज को, 2 फिंगर से होल्ड करेंगे, ऐसे सीधा ऊपर उठाया, क्लाई को सीधा किया, मिडिल फिंगर इसके पीछे आ गई। 2 फिंगर से होल्ड करते हैं, मिडिल फिंगर इसके पीछे आती है सपोर्ट देने के लिए। क्लियर होगा पॉइंट? इस तरह पेंसिल को पकड़ते हैं। लुक एट द बोर्ड। इंग्लिश की जो लिखाई होती है आपने सीखी है लेटर्स ऑफ अल्फाबेट। दूसरे स्टेप के अंदर हम लोग मेकिंग ऑफ सेंटेंस, जुमला बनाने का तरीका सीखेंगे। ये जो अभी आपने लेटर्स ऑफ अल्फाबेट यानी एबीसी को सेपरेट लिखना स्टार्ट किया है, जब हम इसको सेंटेंस में लेके आते हैं तो इसकी शक्ल सूरत तब्दीली होती है। जो रूल्स एंड रेगुलेशन एक जुमले में इस्तेमाल होते हैं वही तमाम सेंटेंसेस में इस्तेमाल होते हैं। यानी कि अगर आप लोगों को ये लेटर्स ऑफ अल्फाबेट लिखने आ गए तो आपकी इंग्लिश की राइटिंग ठीक हो चुकी है। उनको मुख्तलिफ सेंटेंसेस को मिलाते हैं तो कोई पैराग्राफ बनता है, और लेटर, एप्लीकेशन, स्टोरी में पैराग्राफ ही होता है। यानी कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन एक सेंटेंस में इस्तेमाल होंगे वही तमाम सेंटेंसेस में इस्तेमाल होंगे। कैपिटल जो लेटर्स होते हैं ये तमाम के तमाम ऊपर वाली 3 लाइंस में आते हैं। कैपिटल जो लेटर्स होते हैं, मेरे हाथ की मूवमेंट देखिएगा, मार्कर रखता कैसे हूँ, चलाता कैसे हूँ, खाता कैसे हूँ। जब भी सर्कल में स्टार्ट करूंगा तो मिड वाली 2 लाइंस के मिड से स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं मिड पर ही लाके इसका काम कर रहा हूँ। ये जो स्लांट लाइन होती है इसको ज्यादा ऊपर नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि जहां पे क्यू आता है उसके साथ यू जरूर आता है। अगर आप स्लांट लाइन को ऊपर ले जाएंगे क्यू की तो फिर नुकसान ये होगा कि क्यू और यू में बाकी लेटर की निस्बत ज्यादा डिस्टेंस आ जाएगा। ये देखिए जितना स्पेस इस क्यू और यू में उतना ही स्पेस बाकी लेटर्स में आ रहा है। तो आप लोगों ने 2 टाइप्स की स्पेस होती है। एक स्पेस वो है जो वर्ड्स के लेटर के दरमियान आ रही है, जैसे क्विक एक वर्ड है, इसके लेटर है QUICK, इसके दरमियान इतनी स्पेस रखनी है कि कोई भी वर्ड्स का लेटर आपस में ज्वाइंट ना हो, आपस में जुड़े ना। और 2 वर्ड्स के मिड में इतनी स्पेस रखनी है, 2 वर्ड्स के मिड में, 2 डिफरेंट वर्ड्स के मिड में इतनी स्पेस रखनी है कि यहाँ पर कैपिटल एबीसी का M या फिर N लिखा जा सके। जो वर्ड्स के लेटर के दरमियान स्पेस आ रही है इसको हम टाइट स्पेसिंग बोलते हैं, और जो 2 वर्ड्स के मिड में स्पेस आ रही है उसको M स्पेसिंग और N स्पेसिंग बोलते हैं। जब हम कंप्यूटर के ऊपर कोई भी वर्ड्स टाइप कर रहे होते हैं तो हम स्पेस का बटन प्रेस करते हैं तो वो 2 वर्ड्स के मिड में इतनी ही स्पेस छोड़ता है कि इनके दरमियान कैपिटल एबीसी का M या N लिखा जा सके। 2 वर्ड्स के मिड में आप लोगों ने ज्यादा स्पेस नहीं छोड़ी। अगर आप 2 वर्ड्स के मिड में ज्यादा स्पेस छोड़ेंगे तो फिर क्या होगा, वर्ड्स के नीचे वर्ड्स आ जाएंगे और स्पेस के नीचे स्पेस आ जाएगी, तो वो स्ट्रीट्स बन जाएंगी, गलियां बन जाएंगी। 2 वर्ड्स के मिड में ज्यादा स्पेस नहीं छोड़ेंगे। टी कितनी लाइंस में आता है? 2.5 लाइन में। ये टी जो होता है ऊपर वाली लाइन को टच नहीं करता। ठीक हो गया? ओवर द लेजी डॉग 2.5 लाइन में आएगा। अब देखिए मैं लेटर को कंप्लीट करने के बाद ही पेंसिल को उठा रहा हूँ। ये चीज आपने याद रखनी है, ये सर्कल इसके साथ ही स्ट्रेट लाइन। मेरे हाथ की मूवमेंट देखिए मैं किस तरह कहाँ से स्टार्ट करता हूँ कहाँ पे एंड करता हूँ। ये जो इसकी अम्ब्रेला शेप होती है जी की, इसकी नीचे वाली लाइन को टच नहीं करती, कब टच करता है। ठीक हो गया जी? अब आप लोगों ने क्या करना है, जहां पर आप लोगों ने लिखा था, जहां पे आप लोगों ने शुरू में लिखा था और तो ये लिखा था, इसके नीचे पैराग्राफ की फॉर्म में सेंटेंस को लिखेंगे इन फॉर्म ऑफ पैराग्राफ। पैराग्राफ की फॉर्म से क्या मुराद होता है कि फुल स्टॉप की फौरी बाद द्वारा लिखना शुरू हो जाता है। फुल स्टॉप के बाद आप लोग नेक्स्ट जो है वो स्पेस नहीं छोड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये स्पेस फुल स्टॉप यहाँ पे लगाया, आपने नीचे से लिखना स्टार्ट नहीं कर देना,
फुल स्टॉप के फौरी बाद ये जुमला लिखना स्टार्ट कर देंगे। पैराग्राफ की फॉर्म में जितना ये हाफ पेज बनता है इस पेज के ऊपर लिखेंगे। अगर आपकी स्पेस नहीं है तो दूसरी शीट पे निकाल लीजिएगा, दूसरी शीट पर लिख लीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोग समझते हैं कि मेरी स्पेस यहाँ पे कम है, हाफ पेज से कम है, तो फिर दूसरी शीट निकालें, उस शीट के ऊपर आप लोग इस सेंटेंस को पैराग्राफ की फॉर्म में लिखेंगे।